सभी को नमस्कार। मैं योगेंद्र कोक आप सभी का अपने YouTube चैनल कोक पब्लिकेशन सीकर पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, आखिरी में अपन लोग चर्चा कर रहे थे घातांक और करनी में। अब देखो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में अपन थोड़े और क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे, जो पीछे वाले से जरा से अपन थोड़े से बढ़कर क्वेश्चन लेंगे, थोड़े से मॉडरेट क्वेश्चन लेंगे आने वाली एक दो क्लास में, और ये अपन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, आपके सामने क्वेश्चन लिखा है 10 की पावर 3 की होल पावर 2, और आपको इस चीज के बारे में पता है होल घात आपस में गुना होती है, होल पावर जो होगी आपस में गुना होगी। तो अपन ये 3 गुना 2 हो जाएगा 6, यानी अपन इसको लिखेंगे 10 की पावर 6, उसमें भाग देना है यह 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 का मतलब हो गया 9, यानी 10 की पावर 6 में भाग देना है 10 की पावर 9। ये बट्टा में वैल्यू है, देखो ये 2 ब्रैकेट पावर 3 होल पावर आपस में गुणा हो जाएगी, तो ये हो गया 10 की पावर 6, और ये बटा में 2 की पावर 3 है। यहाँ पर 2 की पावर 3 का मतलब 8 हो गया, और ये हो गया भाग 10 की पावर 8। 8 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 की पावर 6 से, तो अपन इसको लिखेंगे 10 की पावर 6 गुणा 10 की पावर 8 बटा में 10 की पावर 9, और गुणा हो जाएगा 10 की पावर 6 से। तो ये सिंप्लीफाई हो गया, यहाँ 10 8 बार है, यहाँ 10 9 बार है, इसका मतलब ऊपर बचा 1 और बट्टा में क्या बच गया 10। रिजल्ट आएगा 1/10। बहुत इजी वे में और बहुत सिंपली अपन ऐसे क्वेश्चनों को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चनों में, ध्यान दीजिएगा। जैसे प्यारे बच्चों आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, ध्यान देना। जैसे मान लीजिएगा क्वेश्चन अपन चर्चा करें, मैं जरा सा बदलाव दे रहा हूं। क्वेश्चन है 2 गुणा 8 प्लस 8 गुणा 32 प्लस 18 गुणा 72, और ये वैल्यू चलती हुई जा रही है। बट्टा में देखो ध्यान दीजिएगा, बहुत बेहतरीन चीज बता रहा हूं, समझ रहे क्वेश्चन को। 1 प्लस 16 प्लस 81 प्लस, और ये पूरे के जो पावर है वो पावर 1/2 लगा। अब पूछा गया रिजल्ट क्या होगा। देखो अब एक चीज ध्यान देना, बहुत आसान और बहुत अच्छा ही लॉजिक क्वेश्चन में दे रखे। मेरे प्यारे बच्चों, यदि कभी भी इस प्रकार कोई भी संख्या आपके पास अनंत तक जा रही है, अनलिमिटेड मान जा रहा है, 100% वो वैल्यू डेफिनेट कैंसिल होगा, किसी ना किसी से वो सिंप्लीफाई होगा ही होगा। सिंप्लीफाई होगा तो ही अपन इस रिजल्ट पे पहुंच पाएंगे, अदरवाइज अपन इस रिजल्ट पे किसी हालत में नहीं पहुंच पाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो ध्यान दीजिएगा, अब देखो यहाँ बट्टा में 1 प्लस 16 प्लस 81, देखो ध्यान देना। अब अपन एक यहाँ से देखो थोड़ा सा दिमाग लगेगा, ये 2 गुणा 8 16 है, यहाँ 1 है, यानी यहाँ 16 को अगर कॉमन ले ले तो यहाँ ऊपर 1 बच जाएगा। तो देखो ध्यान देना, जैसे ही अपन ने 16 को कॉमन लिया तो यहां बच गया 1 प्लस ये 8 गुणा 32 है, अरे 16 कॉमन लेने का मतलब 16 का भाग लगा है, तो अब 8 गुणा 32 में से 16 कॉमन लो, यानी 16 से डिवाइड कर दो, तो ये बच गया आपके पास 16। आगे वाला आपके पास है 18 गुणा 72, इसमें से 16 कॉमन लिया तो देखो 8 का भाग 2 बार, 8 का भाग 9 बार, 2 का भाग गया 9 गुणा 9 81। इसका मतलब ये वैल्यू कुछ इस प्रकार से आएगी। देखो 16 कॉमन आ रहा है, यहाँ अपने को कैसे पता चला कि 16 ही कॉमन लेंगे, क्योंकि अपने पास जो बट्टा में पहली जो संख्या वो 1 दे रखा है, यानी यहाँ 1 बचा, तो इस पूरे 16 को कॉमन ले लीजिए। अब आपके पास ये वैल्यू चलता हुआ जा रहा है, बट्टा में है 1 प्लस 16 प्लस 81, ये चलता हुआ जा रहा है। ध्यान रहे पूरे के जो पावर दे रखा है वो पावर दे रखा है 1/2, समझेगा। 1 प्लस 16 प्लस 81 प्लस 1 प्लस 16 प्लस 81, सिंप्लीफाई हो गया। ये 16 की पावर 1/2, 16 की पावर 1/2 का मतलब अपना आंसर कितना हो गया 4, अपना आंसर हो गया। 16 का वर्गमूल ज्ञात करना है, पावर 1/2 का मतलब वर्गमूल अपने को ज्ञात करना था। तो बहुत सिंपली और बहुत इजी वे में अपन ऐसे क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिएगा आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, एक क्वेश्चन दे रखा है, जैसे मान लो
क्वेश्चन लिखा है 1 - 2 की पावर -1 और पूरे की पावर -1, इसका सरलतम मान अपने को बताना है। ध्यान दीजिएगा, समझते हैं। देखो 1 - 2 की पावर -1, इसका मतलब सबसे पहले अपन ये जो छोटा वाला कोष्टक है इसको हल करेंगे। देखो ध्यान दीजिएगा, समझाने के लिए मैं इधर बता रहा हूं 1 - 2 की पावर -1। 1 - 2 का मतलब कितना हो गया, -1 की पावर -1। पहला काम है, जब भी पावर यदि नेगेटिव होगा अपन पावर को पॉजिटिव करेंगे। तो पॉजिटिव करने के लिए इसको 1 बटा अंश से हर में ले जाएंगे। ध्यान रहे, हर में ले जाएंगे। घात नेगेटिव था तो केवल और केवल घात का ही चिन्ह बदलेगा। ये -1 है तो -1 ज्यों का त्यों रहेगा। संख्या नेगेटिव है तो संख्या ज्यों की त्यों, पावर माइनस की थी पावर हो जाएगी प्लस की। अब पावर यहाँ 1 है, -1 की पावर -1 होने का मतलब -1। अब 1 बटा -1 का मतलब रिजल्ट कितना हो गया, -1 हो गया। यानी इसकी जगह अपन -1 रखेंगे तो ये है 1 - 2 -1 और ये पावर दे रखा है -1। ध्यान देना, -1 गुणा होगा 2 से तो -2, -1 गुणा होगा 2 से -2 और ये माइनस माइनस +2, +2 और 1 कितना हो गया, ये हो गया 3 की पावर -1 और -1 पावर आ गई। पावर को पॉजिटिव में करेंगे तो ये लिखेंगे 1/3 आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। मेरे विचार से बहुत इजी वे में आप लोग इस चीज को समझ पाए होंगे। चलिए प्यारे बच्चों, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान दीजिएगा, अब जैसे मान लीजिएगा मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कुछ इस प्रकार से, ध्यान देना, क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन आपके पास ऐसा दे रखा है, जैसे मान लो मैंने दे दिया घनमूल 2 फोर्थ मूल 3 सिक्स्थ मूल 7 और साथ में दे दिया, मान लीजिएगा सॉरी सिक्स्थ मूल 7 है ये, और मान लीजिएगा साथ में दे दिया, अच्छा ये भी घनमूल, तो इसको अपन ने √2 रख लिया। ये है √2 फोर्थ मूल 3 सिक्स्थ मूल 7 और घनमूल 5। और पूछा गया इनमें सबसे बड़ा सबसे छोटा आरोही क्रम अवरोही क्रम। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, आरोही क्रम में लिखने पर दूसरी संख्या तीसरी संख्या, देखो 2 क्रम होते हैं, एक होता है आरोही क्रम, एक होता है अवरोही क्रम। आप इसको इस प्रकार समझिएगा, देखो 2 नाम है आरोही अवरोही। देखो आरोही जो नाम है वो आरोही नाम है छोटा, और जो अवरोही नाम है वो नाम है बड़ा। तो देखो आरोही छोटा, इसका मतलब छोटे से शुरू होगा तो ये जाएगा छोटे से किसकी ओर, बड़े की ओर, किसकी ओर, बड़े की ओर। अवरोही बड़ा नाम है, इसका मतलब ये जाएगा बड़े से, और बड़े से किसकी ओर है, ये छोटे की ओर जाएगा। बहुत सिंपली, आरोही छोटा नाम है तो छोटे से बड़े की ओर, अवरोही बड़ा नाम है तो बड़े से छोटे की ओर। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब होता है अंडर का मतलब ये है 2 की पावर 1/2, इसका मतलब 3 की पावर 1/4, 7 की पावर 1/6 और 5 की पावर 1/3। कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, √2 का मान अगर अपन थोड़ा बहुत कोशिश करेंगे तो निकाल लेंगे। जैसे 1.414 आगे चलता हुआ जाएगा, अपन यूज करते हैं दशमलव के बाद 2-3 मानों तक। ये घनमूल है, थोड़ा सा माथापच्ची करेंगे ये भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा लेंथी है, लेंथी यहाँ पर भी होता जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इस प्रकार तो ज्ञात है, तो एक और 4 मिनट ले गया, ये छोटा सा क्वेश्चन ले गया। चाहे कैसे करेंगे ध्यान देना, देखो इसके बट्टा में है 2, इसके बट्टा में है 4, इसके बट्टा में है 6, इसके बट्टा में है 3। तो ऐसी संख्या या बट्टा वाली जो हर में संख्या है उसका एलसीएम लेंगे, यानी ऐसी संख्या जिसमें 2 4 6 3 का भाग पूरा पूरा जा रहा है वो हो गया 12।
तो अपन सबको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रत्येक को 12 से आप मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो 2 का भाग 12 में गया, ये हो गया 2 की पावर 6, ये 4 का भाग 12 में गया, ये हो गया 3 की पावर 3, 6 का भाग 12 में गया 7 की पावर 2, 3 का भाग 12 में गया 5 की पावर 4। देखो 2 की पावर 6, अगर आप 2 को 6 बार गुणा करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 64 64। 3 का क्यूब 27, 7 का स्क्वायर 49 और 5 की पावर 4 का मान 625। अब बहुत सिंपली आप सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या, आरोही क्रम, अवरोही क्रम, हर एक वैल्यू इस प्रकार के क्वेश्चन में, विशेषकर मैं बात करूं चाहे राजस्थान गवर्नमेंट है या विशेषकर सेंट्रल गवर्नमेंट में, चाहे रेलवे, चाहे वो ग्रुप डी है, चाहे वो एनटीपीसी है, चाहे एसएससी 10+2 है, एमटीएस है, उस प्रकार के एग्जाम में यहाँ से इस प्रकार बहुत प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, पर हर एक प्रकार का वो क्वेश्चन बनते हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है आप बहुत इजी वे में सिंप्लीफाई कर लो। अब देखो सबसे बड़ी संख्या ये हो गई आपके पास सबसे बड़ी संख्या, और 27 यहाँ पर सबसे छोटी है, तो ये हो गई आपके पास सबसे छोटी संख्या। मेरे विचार से बहुत इजी वे में और बहुत सिंपली आप इस चीज को तो समझ पाएंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा और बदलाव करते हैं कि और कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं इन्हीं छोटी और बड़ी संख्या। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक और मैं महत्वपूर्ण बात यहाँ बता रहा हूँ जो एसएससी मेंस में क्वेश्चन आए हुए हैं। देखो बदल बदल के क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज होती है उसको जरा सा बदला जाता है। आप कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मान लो दे दिया 3 की पावर 50, 4 की पावर 40, 3 की पावर 30, चलो मैं 3 लिख दिया, 5 लिख दिया, 5 की पावर 30, और अगला अपन ने मान लिया कि जैसे 6 की पावर 20। ये एसएससी द्वारा पूछा गया क्वेश्चन, कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है, चाहे आरोही क्रम है चाहे अवरोही क्रम है। देखो यार 3 की पावर 50 का मतलब 3 को 50 बार गुणा करना बहुत बड़ी गणना है। अरे 6 को 20 बार गुणा करना, कम से कम यार 20 बार गुणा करना है, जो कि बहुत लंबी गणना है। अब करना क्या है, पीछे वाले में अपन ने देखा सेम उसी प्रकार यहाँ पावर 50 है, 40 है, 30 है, 20 है, सबको समान से डिवाइड कर दो। लग रहा है सब में 10 का भाग जा रहा है, 10 का भाग लगा, क्योंकि वो सभी में भाग कर रहे हैं तो वहां कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो बड़ी है वो बड़ी, छोटी है छोटी। जैसे ही 10 का भाग लगाया, ये हो गया 3 की पावर 5, 4 की पावर 4, 5 की पावर 3, 6 की पावर 2, 3 की पावर 5 यानी 243, 4 की पावर 4 का मतलब कितना हो गया 256, 5 का क्यूब कितना हो गया 125, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, 256। ये सबसे बड़ी हो गई और ये सबसे छोटी हो गई। बहुत सिंपली, बहुत इजी वे में, बहुत आसानी के साथ अपन इन चीजों को कर सकते हैं। बस कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे महत्वपूर्ण कड़ी आप कंसेप्ट को समझ पाए। चलिए प्यारे बच्चों, थोड़ा और बदलाव करते हैं, ध्यान दीजिएगा, समझते हैं चीजों को। अगला एक और यहाँ से बेहतरीन बदलाव समझिएगा। मैं 2 क्वेश्चन एक साथ लिख रहा हूं, समझाने के लिए आपको एक क्वेश्चन बताना बहुत जरूरी है। सबसे पहले मैंने लिखा √7 प्लस √5, √17 प्लस √15, उसके बाद √13 प्लस √11, और मान लीजिएगा एक संख्या अपन ने और लिख दिया यहाँ पर √21 प्लस √19, कि इनमें कौन सी सबसे बड़ी और कौन सी सबसे छोटी। मेरे प्यारे बच्चों, इसी क्वेश्चन को मैंने बदल दिया, सेम क्वेश्चन √7 माइनस √5 एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण है, √17 माइनस √15, √13 माइनस √11, √21 माइनस √19। मेरे प्यारे बच्चों, प्रत्येक संख्या का यहां से मान निकालकर हल ज्ञात करना बड़ा मुश्किल का, तो अपन इसको कैसे इजी वे में कर पाएंगे। आप देखो एक चीज देखिएगा, √7 का मान √5 से हाँ बिल्कुल बड़ा है,
आप ये बोल सकते हो कि यार √11 और √13 का मान इससे बड़ा है, जोड़ेंगे तो ये और बड़ा हो जाएगा। ये √17 और √15 का मान इससे भी बड़ा है, तो जोड़ने पे और बड़ा हो जाएगा। ये √21 और √19 ये मान सबसे यहां बड़ा है, इसका मतलब जोड़ेंगे तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको जोड़ने वाले से समझिएगा, नेगेटिव वाला बहुत सिंपली खेलेंगे। देखो, जो सबसे बड़ा है अंडर रूट में, उसको जोड़ने पे वह मान उतना ही बड़ा बन जाएगा। तो ये तो हो जाएगी यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या, और ये हो जाएगी यहाँ पर सबसे छोटी संख्या। अब मेरे प्यारे बच्चों, जैसे ही माइनस करेंगे तो जो बड़े वाला है वो छोटा, छोटे वाला है वो बड़ा। ऐसा क्यों, क्या वजह है कि ये मान ऐसा हो जाएगा? देखो, √19 माइनस √21 माइनस √19। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ एक बात समझने की कोशिश कीजिएगा। ये √19 है, समथिंग 4 पॉइंट कुछ आएगा, ये भी 4 पॉइंट कुछ आएगा, और इनको घटाएंगे तो ये वैल्यू पॉइंट में आएगी, और ये मान सारे ही वैल्यू पॉइंट में आएंगे लगभग। लेकिन माइनस करने पर ये दोनों ही काफी बड़ी वैल्यू है, तो घटाने पे दशमलव में मान सबसे छोटा उन्हीं का आएगा जो सबसे बड़ी वैल्यू बनती जा रही है, क्योंकि इसका भी मान बड़ा है, इसका भी मान बड़ा है। तो इन दोनों के बीच में जो अंतर है, जो डिफरेंट है, वो बहुत कम डिफरेंट रहेगा, बहुत कम डिफरेंट है घटाने पर। तो जो सबसे बड़ा है वो हो जाएगा आपके पास या सबसे छोटा मान। तो ये तो हो जाएगा आपके पास सबसे छोटा, और जो सबसे छोटा वाला था ये हो जाएगा सबसे बड़ा। आप इसको ऐसे भी देख लो, √5 2 के जस्ट नजदीक आ गया है, और √7 देखो 3 यानी वर्गमूल 9, 9 का वर्गमूल 3, तो ये 3 के काफी नजदीक आ रहा है, और ये 2 के काफी नजदीक आ रहा है। तो जितना छोटा होगा उनको घटाएंगे वर्गमूल में, तो उनका डिफरेंट उतना ही बड़ा बनता जाएगा। यानी सबसे बड़ा ये, सबसे छोटा ये है। अगर इससे बड़ा आएगा ये √17 माइनस √15, इससे बड़ा आएगा √13 माइनस √11, और सबसे बड़ा ये है। मेरे विचार से बहुत सिंपली और बहुत इजी वे में आप लोग इन चीजों को समझ पाएंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, चर्चा करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।